बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी बनने वाले कबाब की रेसिपी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आप चिकन, बीफ, मटन किसी चीज़ के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। स्पेशल शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी। इसको 2-3 घंटे के लिए आप भिगो दें। अगर टाइम कम हो तो आप गर्म पानी में भी इसे भिगो सकते हैं। और यहाँ पे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें हम लेंगे 1 कप चने की दाल भिगी हुई, 500 ग्राम मैंने चिकन यानी आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और 100 ग्राम मैंने इसमें हड्डी वाला चिकन शामिल किया था। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज मैंने रफली कट कर लिए थे। 1 टमाटर, इसका छिलका मैंने उतार लिया था। 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे मिक्स हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और 2 से 3 ही हम सुरख गोल मिर्चें लेंगे। 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी का, 2 से 3 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें चिकन, दाल, जितने भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 3 गिलास इसमें हम पानी के शामिल करेंगे और इसे चूल्हे पे वैसे ही कुक होने के लिए रख देंगे। अभी हम इसे प्रेशर नहीं देंगे। से 20 मिनट के बाद चिकन भी हमारा हाफ डन हो जाएगा और पानी भी जितना इसमें हमने शामिल किया था वो आधा रह जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम इसे स्टीम देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बताया इतना परफेक्ट रहेगा। 6 से 7 मिनट के लिए इसे हम प्रेशर देंगे तो ये बहुत अच्छे से चिकन और दाल जो है ये कुक हो जाएगी। अब हम इसमें से हड्डियां और जो बड़े स्पाइसेस हमने गरम डाले थे, दालचीनी और बड़ी इलायची, उनको अलग कर लेंगे। चिकन और दाल में से पानी जो है ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसे घोटे की मदद से अच्छी तरह से घोल लेंगे। आप इसे चॉपर में या कूंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। ये रेशेदार कबाब जो हैं इनमें हम मज़ीद कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। उसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून खटाई पाउडर यानी आमचूर का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये इन शामी कबाब को बहुत ही स्पेशल टेस्ट देगा। इन शामी कबाब के जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी यही हैं। रेशादार कबाब बनाने के लिए जो टिप्स होती हैं उनमें एक तो ये होता है कि दाल का इस्तेमाल कम होता है। चिकन जो है उसके पीसीस जो हैं बड़े साइज़ के थोड़े आप लेंगे। अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। जिंजर का इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इन सीक्रेट स्पाइसेस से आपके कबाब बहुत ही स्पेशल बनेंगे और हर कोई इसकी रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएगा। यहाँ पे मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। कुछ लोगों को रेशादार कबाब पसंद होते हैं और कुछ को वैसे घुले हुए, तो आप इसे अगर चॉपर में करेंगे तो वो आपके पास घुले हुए कबाब बनेंगे। कबाब को एक परफेक्ट शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स का ढक्कन लिया है। उसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक रैप लगा लिया था ताकि ये अंदर से आसानी से निकल जाएं। इसमें हम इस तरह से मिक्सचर देंगे, नॉर्मल लेते हुए जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं। ये मैं बेकरी स्टाइल का कबाब आपको बना के दिखा रही हूँ, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। इस तरह से हम इनको निकालेंगे। अगर आपके पास शामी कबाब बनाने वाला मोल्ड हो तो उससे भी बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कितना बड़े साइज़ का कबाब हमारे पास तैयार है। और नेक्स्ट जो है वो मैं हाथों से आपको बना के दिखाऊंगी। वो मैं ज़रा नॉर्मल साइज़ के कबाब ही बनाऊंगी जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के कबाब बनाएंगे तो इतनी मेजरमेंट के साथ आपके 10 से 12 कबाब बनेंगे और अगर नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे तो 15 से 18 कबाब बन के तैयार होंगे। इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इनको फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। 2 अंडे मैंने तोड़ लिए थे, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अंडे में चाहें तो आप थोड़े बहुत स्पाइसी शामिल कर सकते हैं अगर आपके कबाब जो हैं वो फीके बने हों तो। अब हम इन पे अंडे की कोटिंग करेंगे और इनको बहुत ज़्यादा घी में हम फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ा सा घी हम डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून, और फ्राई पैन आपका हल्का गर्म होना चाहिए। तो कबाब को फ्राई करने के लिए भी ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। इनको बहुत अच्छा सा कलर आने पे दोनों साइड से कुक कर लेंगे।
हम नॉर्मल कबाब फ्राई करते हैं सेम उसी तरह से कर लेंगे। अब मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाऊंगी। ये कितने रेशेदार कबाब बनके हमारे पास तैयार हुए हैं। आप गरम गरम कबाब को दही के रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के ये बने थे। आप इनको देखें, ये कितने रेशेदार बनके तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, इनके साथ ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।